चंद्रशेखर आजाद, आजादी की वह कहानी जो गोली की आवाज में अमर हो गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय के सीने पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हीं नामों में से एक हैं। उनका जीवन केवल एक क्रांतिकारी का जीवन नहीं था, बल्कि वह उस दौर की चेतना, आक्रोश, आत्मसम्मान और बलिदान का जीवंत दस्तावेज था, जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर सांस में आजादी की तड़प महसूस करता था। यह कहानी किसी एक दिन, एक घटना या एक गोली की नहीं है, बल्कि उस पूरे संघर्ष की है जिसमें एक किशोर बालक से लेकर एक निर्भीक सेनानी तक का सफर शामिल है। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा नामक छोटे से कस्बे में जन्मे चंद्रशेखर का बचपन सामान्य भारतीय बच्चों जैसा ही था, लेकिन परिस्थितियां असामान्य थीं। देश पर विदेशी शासन था, गांव-गांव में अंग्रेजी हुकूमत का डर और अन्याय फैला हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी साधारण जीवन जीने वाले लोग थे, लेकिन परिवार के भीतर देशभक्ति की एक मौन लहर बहती थी। बचपन से ही चंद्रशेखर में एक अलग किस्म की जिद और स्वाभिमान दिखाई देता था। कहा जाता है कि वह अन्याय को सहन नहीं कर पाते थे और छोटी छोटी बातों पर भी विरोध दर्ज कराते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें क्रांतिकारी पथ पर ले गया। जब देश में 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असंतोष की आग भड़क उठी, तब चंद्रशेखर किशोर अवस्था में ही आंदोलनों की ओर आकर्षित होने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था। स्कूल कॉलेज छोड़कर छात्र सड़कों पर उतर रहे थे। चंद्रशेखर भी इस लहर से अछूते नहीं रहे। 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तब वह पहली बार गिरफ्तार किए गए। यह गिरफ्तारी उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। अदालत में जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। मजिस्ट्रेट ने क्रोध में आकर उन्हें कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े पर चंद्रशेखर वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। उस दिन से वह केवल चंद्रशेखर नहीं रहे, बल्कि चंद्रशेखर आजाद बन गए। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कई युवा निराश हुए। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा के रास्ते से आजादी की मंजिल दूर है। इसी दौर में क्रांतिकारी संगठनों की ओर युवाओं का रुझान बढ़ा। आजाद भी उसी मानसिकता से गुजर रहे थे। वह बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में सक्रिय होने लगे, जहां क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन रहा था। यहीं उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों से हुई। यह संपर्क उनके जीवन की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। 1925 में काकोरी कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटकर क्रांतिकारियों ने यह संदेश दिया कि विदेशी शासन अजेय नहीं है। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जबरदस्त दमन शुरू किया। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, मुकदमे चले, फांसी और उम्र कैद की सजाएं दी गयी। चंद्रशेखर आजाद इस दौर में पुलिस की आंखों में सबसे बड़ा कांटा बन गए। वह लगातार भूमिगत रहते हुए संगठन को जीवित रखने में जुटे रहे। उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन को नए ढंग से संगठित करने की जरूरत है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन हुआ और चंद्रशेखर आजाद को उसका सेनापति बनाया गया। यह केवल एक पद नहीं था, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी थी। संगठन के भीतर अनुशासन, साहस और गोपनीयता आजाद की पहचान बन गई। वह साथियों को हथियार चलाने, रणनीति बनाने और संकट में धैर्य रखने की ट्रेनिंग देते थे। उनका मानना था कि क्रांति केवल आवेग नहीं, बल्कि सुनियोजित संघर्ष है। इसी दौर में साइमन कमीशन के विरोध ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज ने क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। लाला जी की मृत्यु के बाद बदले की भावना ने जन्म लिया। योजना बनी कि अंग्रेजी शासन को कड़ा संदेश दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद इस योजना के केंद्र में थे। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या की गई। इस कार्रवाई ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने इस घटना में भाग लिया, जबकि आजाद ने पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। सॉन्डर्स कांड के बाद क्रांतिकारियों पर शिकंजा और कस गया। भगत सिंह की गिरफ्तारी और बाद में उन पर चला मुकदमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिश करते रहे कि साथियों को छुड़ाया जाए, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारे। उनका विश्वास था कि क्रांति की मशाल बुझनी नहीं चाहिए।
27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बनकर दर्ज हुआ। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी के साथ बैठे थे। अंग्रेज पुलिस को उनकी सूचना मिल चुकी थी। चारों ओर से पार्क को घेर लिया गया। मुठभेड़ शुरू हुई। आजाद ने बहादुरी से मुकाबला किया। कहा जाता है कि जब उनके पास आखिरी गोली बची तब उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वह कभी जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। उस दिन अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी ने एक क्रांतिकारी का खून देखा, लेकिन उसी खून से आजादी की नींव और मजबूत हुई। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु की खबर फैलते ही देश भर में शोक और गर्व की लहर दौड़ गई। अंग्रेज सरकार ने उन्हें आतंकवादी कहा, लेकिन जनता की नजर में वह आजादी के सच्चे सिपाही थे। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत से पहले ही आजाद ने क्रांति की मशाल थामे रखी थी। आजाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि आजादी केवल मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए त्याग, साहस और अटूट संकल्प चाहिए। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका सपना केवल एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी भारत था। आज जब देश आजाद है, तब भी चंद्रशेखर आजाद का नाम उस दौर की याद दिलाता है जब एक नौजवान ने अपने जीवन की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए एक संदेश है। जब भी देश संकट में होता है, जब भी आत्मसम्मान पर चोट होती है, तब चंद्रशेखर आजाद की छवि सामने आती है। हाथ में पिस्तौल, आंखों में दृढ़ निश्चय और होठों पर आजादी की कसम। यही कारण है कि वह केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। और यही कारण है कि उनकी शहादत के बाद भी चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक गहरी हो गई। अल्फ्रेड पार्क की उस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने यह मान लिया था कि क्रांतिकारी आंदोलन की रीढ़ टूट चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग थी। आजाद के बलिदान ने युवाओं के भीतर एक नई बेचैनी और दृढ़ता को जन्म दिया। जिस डर के सहारे ब्रिटिश सरकार देश पर शासन कर रही थी, उसी डर को आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने चुनौती में बदल दिया था। आजाद की मौत के तुरंत बाद इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लाहौर और कलकत्ता जैसे शहरों में गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। क्रांतिकारी संगठनों के बचे हुए सदस्य यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे का रास्ता क्या होगा। संगठनात्मक तौर पर बड़ा नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन वैचारिक स्तर पर क्रांति की लौ और तेज हो गई थी। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि आजादी केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं, बल्कि बलिदान और संघर्ष से हासिल होगी। अंग्रेजी अखबारों में चंद्रशेखर आजाद को लेकर तरह तरह की रिपोर्टें छपी। कहीं उन्हें खूंखार विद्रोही बताया गया, तो कहीं खतरनाक अपराधी। लेकिन भारतीय अखबारों और जनमानस में उनकी छवि बिल्कुल अलग थी। वह एक ऐसे योद्धा के रूप में देखे गए जिसने अपने वचन को अंत तक निभाया। उनका यह प्रण कि वह कभी जीवित पकड़े नहीं जाएंगे, जनता के बीच साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। देश की राजनीति उस समय एक संवेदनशील मोड़ पर थी। एक ओर गोलमेज सम्मेलन, समझौते और वार्ताओं की बात हो रही थी, दूसरी ओर फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले युवाओं की कतार लंबी होती जा रही थी। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इसी विरोधाभास का सबसे तीखा प्रतीक बन गया। उनके जाने के बाद यह सवाल और गूंजने लगा कि क्या स्वतंत्रता का मूल्य केवल बातचीत से चुकाया जा सकता है, या फिर उसके लिए रक्त भी देना होगा। ग्रामीण इलाकों में आजाद की कहानी लोक कथाओं की तरह फैलने लगी। कोई उन्हें जंगलों में रहने वाला वीर बताता, तो कोई उन्हें गरीबों का रक्षक कहता। बच्चों के खेलों में उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। युवा एक दूसरे को यह कहते सुने गए कि अगर आजाद जैसा साहस आ जाए तो डर अपने आप खत्म हो जाए। यह प्रभाव किसी सरकारी आदेश या प्रचार से नहीं, बल्कि एक जीवन और एक मौत से पैदा हुआ था। आजाद के परिवार पर भी इस शहादत का गहरा असर पड़ा। उनकी मां जगरानी देवी ने बेटे की मृत्यु पर गर्व और पीड़ा दोनों को एक साथ जिया। कहा जाता है कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से रोना नहीं चाहा, बल्कि यह कहा कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। यह किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह भावना उस दौर की सामाजिक चेतना को भी दर्शाती है, जहां व्यक्तिगत दुख राष्ट्रीय गर्व में बदल जाता था। समय के साथ जब भारत आजाद हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद का नाम औपचारिक इतिहास का हिस्सा बना। स्कूल की किताबों, भाषणों और स्मारकों में उनका
उल्लेख होने लगा। अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर उनके सम्मान में रखा गया। लेकिन सवाल यह भी उठने लगे कि क्या केवल नामकरण और मूर्तियां किसी क्रांतिकारी के सपनों को पूरा कर सकती हैं? आजाद का सपना केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय और समानता का भी पक्षधर था। आज के भारत में जब कभी युवाओं में निराशा, बेरोजगारी या अन्याय को लेकर आक्रोश दिखता है, तो चंद्रशेखर आजाद की छवि एक बार फिर सामने आती है। उनका जीवन यह याद दिलाता है कि विरोध का मतलब अराजकता नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण संघर्ष होता है। उन्होंने हिंसा को साधन के रूप में देखा, लक्ष्य के रूप में नहीं। उनका लक्ष्य एक ऐसा भारत था जहां आत्मसम्मान के साथ जिया जा सके। राजनीतिक मंचों पर भी आजाद का नाम बार बार लिया जाता है। अलग अलग विचारधाराएं उन्हें अपने तरीके से याद करती हैं। कोई उन्हें राष्ट्रवाद का प्रतीक मानता है, तो कोई क्रांतिकारी समाजवाद का अग्रदूत। लेकिन इन सब के बीच एक साझा सत्य यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन से यह साबित किया कि आजादी की कीमत समझौते से कहीं अधिक होती है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर आजाद कुछ वर्ष और जीवित रहते तो स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और भी रोचक हो सकती थी। उनकी रणनीतिक समझ और संगठन क्षमता आंदोलन को नया मोड़ दे सकती थी। लेकिन शायद इतिहास को यही मंजूर था कि वह एक अधूरी उम्र में पूर्ण प्रतीक बन जाए। कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन से भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है, और चंद्रशेखर आजाद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आज जब देश स्वतंत्र है और नई पीढ़ी वैश्विक सपनों की ओर देख रही है, तब चंद्रशेखर आजाद की कहानी केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। यह चेतावनी की आजादी को हल्के में न लिया जाए, और यह प्रेरणा की अन्याय के सामने सिर झुकाना विकल्प नहीं है। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां गोली चली थी, बल्कि हर उस जगह से शुरू होती है जहां कोई भारतीय अपने अधिकार और सम्मान की बात करता है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद का जीवन और बलिदान समय की धूल में दबा कोई अध्याय नहीं, बल्कि एक जीवित विचार है जो हर दौर में नए अर्थ और नई ताकत के साथ सामने आता रहेगा। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं रुकती, बल्कि हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती जाती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आजादी केवल इतिहास की उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है, जब भी कोई युवा डर को पीछे छोड़कर सच का साथ देता है, तब आजाद की आत्मा उस साहस में दिखाई देती है। वह केवल एक नाम नहीं रहे, बल्कि एक चेतना बन गए जो तब तक जीवित रहेगी जब तक भारत में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना सांस लेती रहेगी।